स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज NDTV G20 कॉन्क्लेव में बोलते हुए हमारे साइंस मिनिस्टर ने एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना यह है कि भारत अपने आने वाले इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन में एक फीमेल रोबोट को स्पेस में भेजेगा। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो चंद्रयान मिशन के द्वारा भारत ने इतिहास रच दिया है और पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत के आने वाले स्पेस मिशन पर है, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण है, आदित्य L1 और दूसरा गगनयान। यहाँ पर मिनिस्टर के द्वारा गगनयान मिशन के कॉन्टेक्स्ट में ही ये स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना यह है कि आने वाले अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में इस मिशन की पहली फ्लाइट को लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो भारत के द्वारा अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी इस मिशन के द्वारा की जा रही है। काफ़ी लंबे टाइम से इसको लेकर काम चल रहा था, बट पेंडेमिक की वजह से डिले आ गए थे। फाइनली मिनिस्टर का कहना यह है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हम अपनी पहली फ्लाइट को जो है लॉन्च करेंगे। दरअसल जिन भी कंट्रीज ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है, उन्होंने अपने रॉकेट्स का टेस्ट करने के लिए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एनिमल्स को जो है यहाँ पे यूज किया है। लेकिन भारत कह रहा है कि हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट को यहाँ पर भेजेंगे। दरअसल गगनयान मिशन में 3 फ्लाइट्स को जो है प्लान किया गया है। 2 फ्लाइट ड्राई हैं। पहली फ्लाइट अनमेन्ड फ्लाइट होगी, दूसरी में हम व्योममित्रा इस रोबोट को भेजेंगे और तीसरी फ्लाइट में अगर सब कुछ सही रहता है तो हम अपनी क्रू मेंबर को भेजेंगे। आइए गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। तो 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में हम अपनी 3 क्रू मेंबर को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए प्री रिक्वेस्ट है कि काफ़ी सारे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर एक्सपर्टीज़ हासिल किया जा सके और इसरो के द्वारा लगातार टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारा लॉन्च व्हीकल हो वो ह्यूमन रेटेड हो। तो यहाँ पे जो इसरो है उनका कहना ये है कि जो हमारा लॉन्च व्हीकल Mark 3 है, जो कि एक हैवी लिफ्ट लॉन्चर है, ये अप्रोप्रिएट है इस मिशन के लिए और उसको ह्यूमन रेटेड की जो है रेटिंग यहाँ पर दी गई है। इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। पहली है सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा क्रायोजेनिक। देन इसके बाद इसमें एक ऑर्बिटल मॉड्यूल है एंड इसके बाद इसमें एक क्रू एस्केप सिस्टम है। दरअसल ये क्रू एस्केप सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो का कहना यह है कि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो क्रू को एक डिस्टेंस पर ले जाने के लिए कैपेबल है हमारा एक क्रू एस्केप सिस्टम। यहाँ पे मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना यह था कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उनको सेफली वापस लेकर आना। साथ ही इसरो के द्वारा एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है, जो कि स्पेस के अंदर क्रू को हमारे अर्थ जैसा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर अगेन 2 मॉड्यूल होंगे। एक आपका सर्विस मॉड्यूल होगा और एक आपका क्रू मॉड्यूल होगा। सर्विस मॉड्यूल के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद रहेंगी जो क्रू को वहाँ पर रहने के लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराने के लिए फैसिलिटेट करेगी। जो बेसिकली हमारा क्रू मॉड्यूल है, इसके अंदर ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स होंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। साथ में इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा ताकि वापसी के टाइम पर एक री एंट्री भी जो है हो सके और वापस में जो टच डाउन होगा वो हमारे इंडियन वाटर पे होगा, यानी कि पानी पर जो है हम अपनी क्रू मेंबर को वापस से जो है एक तरीके से लेकर आएंगे। तो री एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग टेक्नोलॉजी टेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन जो है इसरो की तरफ से इस मिशन का पार्ट बनाए गए हैं। जैसे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, देन टेस्ट व्हीकल मिशन है, पैड अबोर्ट टेस्ट है, अनमेन्ड फ्लाइट है, इसी के दूसरे वाले हिस्से में हम फीमेल रोबोट को भेजेंगे एंड देन जो है हमारा मेन्ड फ्लाइट है। बात करते हैं व्योममित्रा की। तो व्योममित्रा को इसरो के द्वारा और IISU के द्वारा 2020 में डेवलप किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का है और बाकी इसको डिज़ाइन और जो डेवलप किया गया है वो IISU के द्वारा किया गया है। तो ये जो रोबोट है बेसिकली इसका केवल अपर बॉडी पार्ट ही यहाँ पे डेवलप किया गया। इट्स अ ह्यूमनॉइड मतलब ये ह्यूमंस के जैसा दिखने वाला एक रोबोट है और लोअर लिम्ब इसके नहीं है। ये जो
जो रोबोट है इसको एक कंप्यूटर माइंड के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये रीड कर सकता है कंट्रोल पैनल पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, और साथ ही जो इसरो के ग्राउंड स्टेशंस हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट भी जो है कर सकती है। देखिए चंद्रयान के टाइम पे भी आपने सुना होगा कि किस तरह से जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ग्राउंड स्टेशंस हैं वो इसरो को जो है चंद्रयान के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड स्टेशंस होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहीं पर ये जो बेसिकली हमारी फीमेल रोबोट है ये स्पेस से इसरो के जो ग्राउंड स्टेशन होंगे कम्युनिकेशन को जो है डेवलप करेगी। साथ में अगर आप देखोगे तो फ्लाइट के दौरान या लॉन्चिंग के दौरान जो शॉक लगते हैं, जो बेसिकली वाइब्रेशन होगा उसको लेकर, साथ में वहाँ पर जो हीट को लेकर सिचुएशन रहेगी, जो कुछ भी इस रोबोट के द्वारा डाटा को इकट्ठा किया जाएगा उसको बाद में हमारे साइंटिस्ट के द्वारा रीड किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, ताकि जब एक फाइनल मेन फ्लाइट भेजी जाए तो हमारे पास पूरे लेसन्स जो हैं पहले से मौजूद हों। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत के पहले भारतीय जो कि स्पेस में गए थे तो हमारे जो है विंग कमांडर राकेश शर्मा थे। भारत और यूएसएसआर का एक जॉइंट मिशन था, उसी के एक हिस्से के रूप में साल्यूट 7 पर जो है जो राकेश शर्मा थे वो स्पेस में गए थे। और जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उनसे पूछा गया था कि आपको भारत कैसा दिखाई दिया है अंतरिक्ष से, तो फेमसली उन्होंने कोट किया था सारे जहां से अच्छा। तो जी हाँ, सारे जहां से अच्छा तो हमारा देश है ही, और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है ये हमारे गगनयान मिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है ये वीडियो तो समाप्त होता है, बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। स्टडी IQ के P2I बैच पे 31 अगस्त को जो एडमिशन हैं वो क्लोज हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। फीस पर डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्राची लाइव फैकल्टी कोड। जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।